स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 10 पार्ट सेकंड। इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है सिमेट्रिक, फिर हमें फाइंड करना है स्क्विज सिमेट्रिक, और देन उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें पहले क्या करना है, लेट करना है। लेट जो मैट्रिक्स है उसे हम ए के इक्वल मान लेते हैं। ए भी मान लो, बी मान लो, तो मैंने ए मान लिया है। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब हमें जब फाइंड करते हैं सिमेट्रिक या स्क्वायर सिमेट्रिक, तो हमें ए डैश तो चाहिए ही, तो इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करते हैं, जब ए डैश लग गया ना ये, तो ये क्या मतलब हो गया कि ट्रांसपोज है। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। तो रो को किस में चेंज करना है, अगर लाइन ऐसे है तो लाइन को किस में चेंज करेंगे, वर्टिकल में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो 3 वर्टिकल होगी। तो कैसे लिखेंगे, देखो 6 -2 और 2। अब यहाँ लिखेंगे -2 3 और -1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा 3। तो ये क्या हो फाइंड हो गया, ट्रांसपोज फाइंड हो गया। तो जब हम सिमेट्रिक निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो ए डैश हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो ए प्लस ए डैश, तो यहाँ ए लिखते हैं हम कि 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब यहाँ लिखेंगे हम ए डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन है, प्लस माइनस माइनस, अगर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस, और जो माइनस नहीं, जो प्लस है वो माइनस हो जाता। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ कोई हमें साइन की चेंज नहीं, जैसे हैं वैसे ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है, क्योंकि प्लस से कोई इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब ये देखो यहाँ 6 है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, 6 है। तो 6 और 6 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस के 2 है और यहाँ भी क्या है हमारे पास, माइनस के 2 है, तो माइनस के क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ हमारे पास प्लस के 2 है और यहाँ भी प्लस के 2 है, तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस के 2 है और यहाँ भी माइनस के 2 है, तो माइनस के क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ हमारे पास 3 है और प्लस के यहाँ 3 है, तो ऐड होके क्या आएगा, 6 माइनस के 1 तो माइनस के 2 आएगा। और यहाँ 2 और 2 ऐड होके क्या आएगा, 4, यहाँ माइनस के 2 और यहाँ हमारे पास आएगा 6। तो ये क्या हो गया जी, ये हमने ऐड करा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फाइंड हो गया है, ठीक है, जब हम ये ऐड करते हैं। अब यहाँ देखो, अब यह क्या हमारे पास ये फाइंड हो गया। अब जो ये फाइंड हुआ है इसमें पुट करेंगे हम यहाँ। तो ये 1/2 जो हमने अभी फाइंड किया है, उस मैट्रिक्स को हम यहाँ लिखते हैं 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, ठीक है। अब देखो यहाँ डिवाइड करो इसकी, देखो डिवाइड कैसे होगी, देखो यहाँ 1/2 है, मल्टीप्लाई है 12 से, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आएगा 12/2, तो ये कैंसिल आउट होगा 6 टाइम, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा माइनस के 2, यहाँ 2, यहाँ भी माइनस के 2, यहाँ आएगा 3, क्योंकि 6 जो 2 कैंसिल आउट होगा, टेबल में कितना था, कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। यहाँ आएगा माइनस के 1, यहाँ 2, यहाँ माइनस के 1 और यहाँ आएगा 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया जो हमने इसके सिमेट्रिक फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सिमेट्रिक फाइंड कर लिया, अब इसके सिमेट्रिक फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या नीड है, उसके लिए हमें नीड है ए माइनस ए डैश। तो यहाँ तो ऐड करा, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ ए माइनस ए डैश, तो ए हमारे पास गिवन है 6 -2 2 -2 3 और -1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा 3। अब यहाँ माइनस लगा के यहाँ लिखेंगे ए डैश, जो हमारे पास है 6 -2 2, यहाँ आएगा -2 3, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा 3, ठीक है। अब इसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो जो प्लस है तो वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस करो, ये माइनस का 6 है और यहाँ प्लस का 6 है, तो क्या आएगा 0, और ये प्लस
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस का यहाँ भी 0, तो ये क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ गया 0। अब यहाँ देखो इस मैट्रिक्स को अगर यहाँ मैं पुट करूँगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमें सम करना है, तो ये तो इसके सिमेट्रिक फाइंड हो गया और ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक, इन दोनों का क्या करो आप सम करो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ आएगा 6 माइनस 2 जो हमने फाइंड किया है, 2, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा -1, 2, -1 और 3। और जो हमने अभी इसके सिमेट्रिक फाइंड किया है वो क्या मैट्रिक्स बना हमारे पास, वो तो 0 बना, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या हो गए थे, कैंसिल आउट हो गए थे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, सेम एज 6 -2, 2 -2, 3 -1, 2 -1 और 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।